नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनता मांगे जवाब में आज बात मणिपुर पर जारी सियासी महाभारत की। मणिपुर हिंसा को लेकर आए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को और उस पर वार पलटवार की, और बात संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए घमासान की। जी हां, जैसा समझा और माना जा रहा था ठीक वैसा हुआ भी। संसद में विपक्ष चाह रहा था कि पीएम मोदी मणिपुर में हुई हिंसा पर बयान दें और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने खास तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर आड़े हाथ लिया और अगले दिन भी पलटवार पीएम ने भी किया, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के तीन पात रहा। और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है और सदन में मणिपुर हिंसा पर कुछ न बोलने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि मणिपुर के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। लेकिन मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो वाकई दिल दहला देने वाला था। जाहिर है इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए थी जो जमकर हो रही है, क्योंकि 2024 जो आ रहा है, मणिपुर के हो हल्ला से लोकतंत्र के मंदिर भी अछूता नहीं रहा। सार्थक चर्चा की बजाय निरर्थक राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की चलता रहा। ऐसे में सवाल यह है कि इससे किसको क्या कुछ मिला है। मणिपुर जल रहा और पीएम संसद में हंस रहे थे, ये उन्हें शोभा नहीं देता। ये कहते हुए राहुल गांधी का केंद्र पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर 2 मिनट बोले। मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोग मारे जा रहे हैं, दुष्कर्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री हंसकर बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक मार रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता है। अगर देश में ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री को 2 घंटे ये नहीं करना चाहिए था। विषय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, विषय मणिपुर था। मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में कहा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में भारत की हत्या की। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए मैंने कहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है वे भारत की हत्या है। उस पर प्रधानमंत्री हंस रहे थे, वे मणिपुर जा नहीं सकते। अगर हिंदुस्तान की सेना को कहा गया कि 3 दिन में इस हिंसा को बंद करो तो सेना 2 दिन में ये कर सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को आग में जलाना चाहते हैं, इसे बुझाना नहीं चाहते। सवाल ये नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है, जहां बच्चे लोग मारे जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सदन में कहा था कि मणिपुर में कई लोगों ने अपनों को खोया है, महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। मणिपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। जिसके बाद पीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि अविश्वास और विश्वास की लड़ाई जो सदन में चली है वो मणिपुर की जनता के बीच क्या दोबारा बन पाएगी, क्योंकि मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यहां हाहाकार मचा हुआ है। इस बात के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए और जिम्मेदारी कौन तय करेगा, या फिर मणिपुर जलता रहेगा और सियासत होती रहेगी। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में आज चर्चा करेंगे, तमाम सवाल करेंगे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्या कुछ इन नेताओं का इस पूरे मामले पर कहना है, देखिए इनके बयान। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय। तो राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता की और तमाम सवाल एक बार फिर खड़े किए हैं और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जैनब हैदर जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी से अमित तिवारी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर आपका भी। आज इस तरीके से मणिपुर मामले को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और जिस तरीके का आज का दिन रहा, राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है। सबसे पहले मैं अमित तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है और साथ ही कई सवाल खड़े किए हैं। सियासत जमकर हमें सदन में देखने को मिली है। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा में राजनीतिक पैमाने सियासत ज्यादा ना करें और जो सार्थक मुद्दा है उस पर चर्चा ज्यादा हो। तो इस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि शांति का सूरज उगेगा। कब उगेगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए ऋषभ जी, राहुल गांधी जी और उनका पूरा जो गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन कह लें या घमंडिया गठबंधन कह लें, इसका ना नीति है ना नियत है कि मणिपुर पे कोई सार्थक एक चर्चा हो और उस पर कोई एक सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े। हाँ। अगर ऐसी नियत होती तो वो संसद से वॉकआउट नहीं करते और अगले दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब बनता है। हाँ। आप संसद में उस पर आपने कहा, 1000 बार कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहते हैं, इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उस विषय पर, तो उनको सुनना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं कुछ विशेष बिंदु आपके सामने ये रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी और इनका जो गठबंधन है, ये कभी भी मणिपुर हो या पूर्वोत्तर हो, इसको लेकर गंभीर नहीं रहे हैं। चाहे वो 1962 हो, जब नेहरू जी का वो रेडियो प्रसारण हुआ और जब उन्होंने पूर्वोत्तर को एक तरीके से कह दिया कि अब आप अपने भरोसे हो, भारत सरकार से कोई अपेक्षा मत रखना, या 1966 हो, जब इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक करा दिया, हवाई हमला करवा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के साथ गठबंधन में है। और उस गठबंधन के उस जमाने के नेता लोहिया जी ने कहा है कि जानबूझकर नेहरू जी ने जानबूझकर पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखा है। ये उनके वक्तव्य हैं। हाँ। तो एक हैरान कर देना वाला विषय है ऋषभ जी कि 30,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जिसको साजिश के तहत आप विकास की मुख्य धारा से अलग रखते हैं, क्या कारण है, ये हम जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा कि सियासत ज्यादा ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे हैं, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता आपको एक सलाह दे रहे हैं
कि अगर मुख्यमंत्री से स्थिति नहीं संभल रही है तो सेना के हवाले कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अमित जी, ऋषभ जी, देखिए इसी विषय पर माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पूरे विस्तार पे बातें अपनी रखी थी। पूर्वोत्तर पर ही केंद्रित पूरी उनकी बात थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 93 में जब पूर्वोत्तर जल रहा था, मणिपुर जल रहा था और सालों तक जल रहा था, ये तो अभी 3 महीने की बात है, उस दौर में सालों तक जल रहा था और न वहां का मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, न प्रधानमंत्री का बयान आया, न गृह मंत्री का बयान आया, बस किसी एक एमओएस का उन्होंने बयान दिलवा दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ये रवैया रहा है कांग्रेस का और ये हिस्टोरिकली ये प्रूफ्ड है, आपके और हमारे सामने है, जनता के सामने है। और एक साजिश के तौर पे मणिपुर और पूर्वोत्तर को इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन और कनेक्टिविटी से दूर रखा गया। और देखिए वहां पे इंसर्जेंसी घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। किस तरीके से वहां पे अलगाववाद को एक साजिश के तहत बढ़ावा दिया गया। मैंने 1993 का जिक्र किया। तमाम आरोप विपक्ष पर भी हैं, लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस से प्रवक्ता ज़ैनब हैदर जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही और 2028 में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र उन्होंने किया, तो ऐसे में अगर तमाम बातें कही जा रही हैं, सरकार आपको बता रही है कि ये वजह है कि अभी स्थिति काबू में नहीं हो पा रही है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तकरीबन 2.25 घंटे का मोदी जी ने बयान दिया, जिसमें 2 घंटे उन्होंने अपनी जय जय गान की, अपने मुंह मियां बिट्ठू बने रहे, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, चुटकुला सुनाना। आपने उनके हाव भाव देखे थे? कहीं से लग रहा था ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, जिसका एक राज्य जल रहा है। ये डबल इंजन की बात करते हैं, एक इंजन जल रहा है, दूसरा इंजन चुटकुले सुना रहा था। क्या कहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरीके से इतना शर्मनाक चीज थी कि कम से कम वहां पे आके उन्हें संसद में ये बोलना चाहिए था कि ये हुआ है, हम ये करने जा रहे हैं। क्या बस एक आके बोल दिया कि हो जाएगा? कब होगा? क्यों नहीं सेना को सौंप रहे हैं? क्यों नहीं वहां पे? ये हमेशा करके आए हैं, ये मेजोरिटी को माइनॉरिटी से लड़वाते हैं हमेशा, और हमेशा ये अपनी रोटी सेकते हैं सत्ता की, और यही करते आए हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है, आपके तमाम आरोप है। मैं समझना चाहूंगा, आरपी श्रीवास्तव सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और संसद में जो बातें हमने देखी हैं, अब समझने की बात यह है कि इतना टाइम हुआ, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर इतनी चर्चा हुई, तो क्या कुछ अभी तक निकला है? क्या सिर्फ राजनीति इस पर हुई है? जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसमें तमाम मुद्दे देश के सुलझाए जाते हैं, क्या वो सुलझे हैं या सिर्फ सियासत इस पर हुई है? आरपी सर, देखिए ऋषभ जी, सियासत का जहाँ तक सवाल है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर सियासत ही हुई है। सवाल मणिपुर का जहाँ तक है, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आया, मणिपुर को लेकर के, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का भी हमें सुन रहे थे, वक्तव्य सुन रहे थे। निश्चित रूप से मणिपुर के बारे में उन्होंने कहा कि सूरज उगेगा और वहाँ प्रयास हो रहे हैं, और एक सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है कि इस दिशा में पहल करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक सियासत की बात है, आपने देखा होगा कि कल जो है, जितना भाषण मैंने सुना करीब पूरा प्रधानमंत्री जी का, तो ज्यादातर भाषण ये था कि राहुल गांधी नाम नहीं लिया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी या सबको जिस तरह से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया पिछले 50 सालों 60 सालों में जो उनकी सरकारें रही हैं, और वहाँ के पूर्वोत्तर को लेके जो नीतियां रही, एक एक करके गिनवाने का काम किया। सवाल मणिपुर आज रहा है। पिछले 25 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले जो घटना हुई है पूर्वोत्तर राज्यों में, वो भी उसको भी एक तरह से ये नहीं किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसको देखने की जरूरत है। जो गृह मंत्री वहाँ जाते हैं, 3 दिन रहते हैं, उसके बाद भी हिंसा भड़कती है, लोग जो है वहाँ पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। ये सारे बहुत ही गंभीर विषय हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीजिए, जिस तरह से किस टारगेट किया प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने भी आज उनको टारगेट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये बताने की कोशिश किया कि मणिपुर के बारे में संवेदनशील नहीं है। सवाल ये कि आज वक्त ये नहीं है कि आज आप यहाँ पर सियासत करें, बजाय इसके कि आपको ये करना है कि वहाँ की समस्या का समाधान करें। विगत वर्षों में, पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो राजनीतिक मंच पर आप हमेशा बोल सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब कोई गंभीर मुद्दा
देश के सामने है तो निश्चित रूप से उसी पर बहस होनी चाहिए, उसी पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन लगा नहीं कि चाहे वो आपने देखा होगा कि मुद्दा मणिपुर का चल रहा है, मामला फ्लाइंग किस का चल रहा है, तो ये सब सारी चीजें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको संसद में जो गैर जरूरी हैं, इन पर कोई चर्चा करने का कोई सवाल नहीं उठता। आप बाद में करिए, आप राजनीति निकल के बाहर करिए, जनता के बीच में करिए, चुनाव होने वाले हैं, उसमें खूब भरपूर एक दूसरे को कोसिए। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जरूरी है कि ऐसे गंभीर विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो। निश्चित तौर पर, और जो बातें फिलहाल हमें देखने को मिली हैं वो गंभीरता को निश्चित तौर पर कम करती हैं। जिस तरीके से कई ठहाके सदन में लगे और तमाम आरोपों के बीच भी जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा, विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए हैं, उसमें जो मुख्य बातें कही गई हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव बुलाया जाता है और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी 50 बार कांग्रेस शब्द का उपयोग करते हैं, 18 बार ही मणिपुर का जिक्र किया उन्होंने। तो जो चिंता, जो गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, उसको लेकर विपक्ष के तमाम आरोप हैं। अमित जी। जी ऋषभ जी, मैं आरपी श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि अगर संसद है तो आप राजनीति सदन के बाहर कर सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, जितना मर्जी उतना कीजिए, जितना आक्षेप लगाना है उतना लगाइए, हम भी उसका जवाब देंगे। लेकिन हम सदन में बैठे थे, एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बैठे थे, मणिपुर, जो कि आज हिंसा के आग में जल रहा है। पर विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव सुझाया गया? उनका शासन मणिपुर में या पूर्वोत्तर में कई जगहों पर सालों से रहा है, पिछले अगर हम इतिहास देखें तो। लेकिन उन्होंने एक भी सॉल्यूशन बताने का नहीं समझा। वो सिर्फ और सिर्फ घटना पर बात करते रह गए और उनके पूरे बात, जितने भी नेता, उनके गठबंधन के जितने भी अन्य नेताओं ने भी भाषण दिया, किसी ने भी सॉल्यूशन की बात नहीं की, सब घटना की बात की। घटना तो हम सब देख रहे हैं, मणिपुर में किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है और 2 दिनों से किस तरीके से थोड़ा सा स्थिति सामान्य भी हुई है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन अमित जी, 100 दिन के करीब आज पूरे हो गए हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को बोलने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए ऋषभ जी, हमारा मेन फोकस था कि वहां पर सामान्य स्थिति बनाई जाए। अगर मैं आपको सिर्फ पिछले 20 से ज्यादा पीछे में नहीं जाऊंगा, जो मैं पिछले बार 1967 या 1962 या 1993 की बात कर रहा था, मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा। मात्र 20 साल अगर पीछे जाएं हम, तो हम देखेंगे 2004 से लेकर 2013 तक वहां पे हिंसक झड़पों में जो हत्याओं में नागरिकों की 772 नागरिकों की हत्या हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं मेरे साथ। देखिए, इसके पहले भी संसद में आंकड़ा दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे बचने के लिए आंकड़ा क्यों? इस मुद्दे पर जो गंभीरता से बात होनी चाहिए। देखिए, आप तमाम आंकड़े दे सकते हैं, नरसिम्हा राव सरकार का उदाहरण दिया गया, लेकिन सवाल फिलहाल को लेकर है, आज की स्थिति को लेकर है। बिल्कुल, आज की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। 2018 से लेकर मई 2023 तक हत्याएं रुकी गई थी, ये मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं। 2004 से लेकर 2013 तक इंसर्जेंसी की 4800 घटनाएं हुई थी, हमारी सरकार में वो कम हुई हैं। उसके बाद एयरफोर्स पे बॉम्बिंग जिस तरीके से उस जमाने में हुआ करती थी, इम्फाल के मंदिर पे हमला हुआ करता था, राष्ट्रगान वहां नहीं गाया जाता था, तो ये सब घटनाएं थी। और इतनी गंभीर स्थिति में कोई राज्य अगर मिलता है तो उस राज्य के जनता का ये विश्वास हम पर है कि हम इस स्थिति को बदल पाएंगे, और हमने बदला भी। वहां पे हमने पूरे पूर्वोत्तर को हमने हाईवे, रेलवे और एयरवे की कनेक्टिविटी से जोड़ा। वहां पे अगरतला में अगर रेलगाड़ी पहुंची, पहली बार रेलगाड़ी पहुंची, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट बना, एम्स जैसी बड़ी संस्था, मेडिकल संस्था वहां पे खुली, IIT, IIM वहां बन रहे हैं और खुल चुके हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली। देखिए, मुझे सीधा सा सवाल मैं बहुत कम शब्दों में चाहूंगा, समय की भी कमी है, क्योंकि आम जनता है, आप उसे समझाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं कि जो भी हिंसा हो रही है, जो भी स्थिति है, क्या इतना समय लग सकता है कोई हिंसा को रोकने के लिए? देश की सेना आपके पास है, कोई ऐसी कमी हमारे सेना के पास नहीं। क्या इतनी स्थिति बदतर है कि आप इतने टाइम बाद भी पूरी हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि एक एक मौत बहुत कीमती है, ये भली भांति आप जानते हैं। चीज को हम समझते हैं, लेकिन सेना के माध्यम से हम अपने नागरिकों पर तो गोली नहीं चलवा सकते ना ऋषभ जी। वहां पे सेना के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं।
और वो प्रयास हमारा जारी है। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में घटनाएं कम हुई हैं। एक बफर जोन बना के दोनों समुदाय से बात किया जा रहा है। तो ये वास्तु स्थिति आज वहां की है जो कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि जो कुकी और मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो इतनी नफरत आपस में करने लगे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और बात कहां तक पहुंच रही है देश देख रहा है। तो इसको रोकने के लिए जी इस पे मैं 10 सेकंड दीजिएगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो कौन है? नेहरू जी ने डॉक्टर एल्विन के साथ, ठीक है, नहीं, नेहरू जी जिम्मेदार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नेहरू जी ने डॉक्टर एल्विन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में गए और वहां पे साधुओं की एंट्री पे बैन लगा दी। मणिपुर की बात मैं कर रहा हूँ, साधुओं की एंट्री पे बैन लगा दी, और जो मिशनरीज हैं उनको खुली छूट दी गई कि आप जाकर अपना कन्वर्जन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वहां पर एक डिवाइड क्रिएट हो गया। अगर एक समुदाय आपका अलग रहता है दूसरे समुदाय से, तो एक डिवाइड वहां पे क्रिएट हो गया। आपके सामने वो है, और वो आज से नहीं है, वो जमाने से है। तो अगर उस दरार को भरना है तो उसके लिए समय लगता है ऋषभ जी, और समय की कमी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैनब जी, प्रतिक्रिया भी दीजिए जो भी बीजेपी कह रही है, और साथ ही अगर चर्चा इतनी गंभीर थी, आप लगातार मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी इस पर बोलें, तो क्या जरूरत थी बॉयकॉट करने की? जरूरत इसलिए थी मयंक, क्योंकि ऋषभ, क्योंकि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे ना। वो अपनी चीजें गिनवा रहे थे, मैं ये करता, मैं वो था, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। हम मणिपुर पे, ये चर्चा ही आई थी मणिपुर पे कि साहब अपना मुंह खोलें। तो आपके नेताओं ने कितनी बार मणिपुर पे बोला, ये बताइए ना। आपके विभिन्न नेताओं ने कितनी बार मणिपुर पे बोला? आप मेरे बीच में नहीं बोलिए। क्या अधीर रंजन चौधरी जी ने सिर्फ मणिपुर पे बोला? नहीं। क्या राहुल गांधी जी ने सिर्फ मणिपुर चर्चा मैंने कहा था कि बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, तमाम चर्चा और भी हमें करनी है, लेकिन समय की कमी है। आरपी सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से सदन में भारत माता का मुद्दा ज्यादा गूंजा, बल्कि मणिपुर का गूंजना था, तो इसे लेकर के एक मुद्दा बन गया, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चर्चा हुई, जो लंबी बहस का चर्चा हुई, उसमें सिर्फ भारत माता निकल कर ही सामने आई है? देखिए क्या है, भारत माता तो हमेशा सबसे आगे है, क्योंकि अपना देश है, भारत देश है, हम भारत माता कहते भी हैं। तो इस चर्चा को अगर उस पर आती है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज ये कहना है कि इस जो अविश्वास प्रस्ताव में आपने देखा होगा ऋषभ जी, कि पूरा का पूरा राजनीतिकरण हुआ है, सियासत हुई है। सवाल है कि हर आदमी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा है। बिल्कुल। और ज्यादातर समय इसी में गुजरा। 3 दिन की बहस थी। 3 दिन की बहस में मणिपुर का अगर मुद्दा देखें तो बहुत कम उठा, और उसके एवज में ज्यादा जो है सियासी बातें हुई हैं। तो ये चूंकि ये जो माननीय संसद है, वहाँ पर माननीय लोग बैठते हैं, और ऐसे गंभीर मसलों पर सरकार को और विपक्ष को, दोनों पक्षों को कम से कम एक तरह से संयम बरतना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे की टीका टिप्पणी करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। देखिए, उन्होंने जो किया सत्ता से बाहर है, और आप सत्ता के अंदर हैं। जनता ने आप पर भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप से जनता आप ही की तरफ देख रही है, अभी विपक्ष की तरफ नहीं देख रही है। चाहे इंडिया हो, घमंडिया हो, चाहे जो हो, लेकिन व्यवस्था जो है आपको देखना है। बिल्कुल। और आने वाले समय में जिस तरह से मोदी जी ने कहा ना कि 2028 में भी जो है अविश्वास लेके आइएगा, तो हमें लगता है कि वो दूर तक देख रहे हैं। और अगर ऐसी ही स्थिति है तो इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए देश की समस्या और देश में इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, न कि आपसी सियासत की जरूरत है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बिल्कुल, जो सियासत हो रही है वो सियासत ना हो, बल्कि जो गंभीर मुद्दे हैं, जो आम जनता सीधा असर इनका पड़ रहा है, क्योंकि इस मुद्दों का पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई वो घटनाएं देख रहा है और मन में खौफ जरूर पैदा सभी के हो रहा है। समय की कमी है, चर्चा हमें लंबी करनी थी, लेकिन फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और तमाम सवाल अभी भी हैं कि लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर जो चर्चा हुई है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हुई है, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन उससे क्या कुछ निकला है वो फिलहाल जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि मणिपुर में आज भी हिंसा जारी है। कुकी मैतेई समुदाय आपस में नफरत के शिकार हैं और एक दूसरे को मारने को आवादा है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।